देखो यहाँ है स्टेट एंड प्रूफ डी मोइवर्स थ्योरम। कहने का मतलब ये डी मोइवर्स साहब एक स्टेटमेंट बताए थे कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ n इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंटीजर्स ऑफ फ्रैक्शन, कहने का मतलब यदि n की मान धनात्मक हो, पॉजिटिव फॉर्म में हो या नेगेटिव हो या पूर्णांक के किसी भी फॉर्म में हो या फ्रैक्शन हो, भिन्न के भी कोई रूप में हो, तो cos थीटा आयोटा sin थीटा टू द पावर n इक्वल टू होता cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। इसको बहुत लोग सीस, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म आप सीस भी बोल सकते हो, मतलब cos प्लस आयोटा sin को बहुत राइटर ना सीस बोल कर किया जाता है। तो इसमें एक केस ऐसा लिया जाएगा, तीनों केस एक्चुअली एक ही है, कहीं कुछ है नहीं। आपको जब n एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेनी है, n कैसे इंटीजर्स हो पॉजिटिव, तो क्या होता ना cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा 1 cos थीटा 2 आयोटा sin थीटा 2, मतलब इंटीजर्स में दो एंगल एक बार लेकर के देख रहे हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, आराम से मल्टीप्लाई करना है। हम लोग 6 7 8 9 10 में जो गुणा करते हैं, cos थीटा 1 ये फिर cos थीटा 2, इनके पहले टर्म को आप इनसे गुणा करते हैं, तो cos थीटा 1 फिर क्या करते हो आप cos थीटा 2, ये दोनों गुणा कर लिए, फिर आयोटा है sin थीटा 1 है आयोटा sin थीटा 1, फिर इसी cos थीटा 2 ये वाला, फिर आप चलते हैं इनके पास, आइए cos थीटा 1 cos थीटा 1 sin थीटा 2 sin थीटा 2, फिर इनका आयोटा लगा देते हैं। फिर देखिए एक माइनस में है, ये भी माइनस में है, माइनस आई का स्क्वायर हम पहले ही आई इक्वल टू रूट अंडर -1 पढ़े थे। ये आइलर साहब की दी हुई आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है बाबू रे। आई स्क्वायर जब -1 है तो sin थीटा 1 sin थीटा 2 आई के स्क्वायर -1 को भी तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला आता है, हम लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b होता है cos a प्लस b। क्योंकि cos में जब एंगल आपका माइनस हो, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो हम लोग लिखते हैं cos a प्लस b। फिर आप आई कॉमन आयोटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आया sin थीटा 1 cos थीटा 2, यानी cos a इंटू sin b माइनस sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला आता sin a cos b दोनों आ गया। अब आप क्या करते हैं ना, जब दो एंगल को आप गुणा कर लिए हो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 आयोटा sin थीटा 1 sin थीटा, आप अगेन करिए क्या, एक और एंगल लीजिए, तीसरा एंगल ले लेते हैं, इसी नंबर में यू ऐसे भी कह सकते हैं इनके साथ इनकी गुणा कर ले। अगर इनके साथ इनके गुणा करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, cos थीटा 1 आएगा, यानी दोनों एंगल को तो आप जोड़ लिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, फिर cos थीटा 3 से गुणा किए, फिर प्लस आयोटा sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू cos थीटा 2, फिर आप क्या करते हैं इनको गुणा करते हैं, आई sin थीटा 3 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू sin थीटा 3। इनको भी आप गुणा करने के बाद देखिए एक फॉर्मूला आता है cos a, पूरे को a मानिए, cos a इंटू cos b, फिर दूसरा आपका क्या है माइनस ये आया ना sin a इंटू sin b, फिर वही फॉर्मूला cos a प्लस b, ये दो एंगल है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, फिर आयोटा के लिए वही बात sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b आयोटा sin a प्लस b, यानी थीटा 1 थीटा 2 पहले से था, इसमें एक और थीटा दो 3। अगर सिमिलरली, मतलब सिमिलरली डबल एल वाई लिख देते शॉर्ट में लोग सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार आप अगर इनको क्या करते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स n टाइम्स तक करेंगे तो क्या होने वाला है, n टाइम्स तक होने के बाद एक्चुअली ये n टाइम्स जब ऐसे नंबर को हम लिख दिए तो n टाइम्स होने के बाद ये cos थीटा 1 आयोटा sin थीटा 1 cos थीटा 2 आयोटा sin थीटा cos थीटा 3 आयोटा sin थीटा 3 n टाइम्स है, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, cos थीटा 1 थीटा 2, मान लीजिए 5 रुपया 5 टाइम्स दिए तो 25 होता है, उनसे गुणा, इसके नंबर को n टाइम्स गुणा करेंगे, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, cos थीटा मतलब cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, यानी कहने का मतलब हम जो ये नंबर का फॉर्म लाए थे, इस फॉर्म को आप ऐसे फाइनली टर्म में लाने के लिए क्या करना है, तो हम आ जाएंगे इसी नंबर को टाइम्स लिखेंगे, आगे बढ़ने आए तो cos थीटा 1 प्लस यानी cos थीटा 1 थीटा 2 n टाइम्स है, तो आप ऐसे कर सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को n टाइम्स अगर हम इसी नंबर को गुणा करते थे तो इधर दायां टर्म आने वाला कितना टाइम्स, एक बार 2 बार n बार, यानी cos
एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। आप देखिए अगर ये थीटा, क्योंकि यहाँ कर लेना है, एक आप बोल दीजिए सभी थीटा अगर बराबर है थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 सोन थीटा, सभी थीटा की वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो इस कंडीशन में आराम से ऐसा लिखा जा सकता है। हम जिस नंबर को गुना करते थे n टाइम्स लिए तो cos थीटा एंड आयोटा साइन थीटा है, क्योंकि n टाइम्स हमने ये कोई नंबर है, आप 5 रुपया 5 बार देता, 5 का 5 25 होता, 6 का दिए 5 बार तो 3 n बार दिए तो n से द फर्स्ट कंडीशन हम ऐसा ही आराम से हम इस प्रूफ को याद रख सकते हैं। इसे प्रूफ आसान है, इसमें तो कुछ है भी नहीं, हम लोग आसानी से कर सकते हैं।